जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। कोतवाल कप्तान भैरव बाबा की, प्रेतराज सरकार महाराज, समाधि वाले बाबा की, सच्चे गुरु महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पार ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुदेव नमो नमः। जय हो भाई राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया चैनल पर। आज आपको एक महत्वपूर्ण विधि, व्रत विधि बताने जा रहा हूँ जन्माष्टमी के संबंध में। जन्माष्टमी का त्योहार, सबसे पहले आपको राधा राधा, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल के ऊपर राम जी का दीवाना राम प्रकाश गुलिया चैनल को जो ये विधि डाल रहा हूं, मैं व्रत विधि डाल रहा हूं जन्माष्टमी के संबंध में आपको बता रहा हूं। आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को हमारे श्री बालाजी महाराज और माता रानी के आशीर्वाद से चैनल बनाया गया है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सभी बहन भाइयों को राधे राधे, कृष्णा कृष्णा, रामा रामा, जय श्री राम। तो भाई सबसे पहले तो आपको बता देना चाहता हूं कि जन्माष्टमी का जो त्योहार है, जन्माष्टमी का जो व्रत है, वो 16 तारीख को है। यानी 15 तारीख को रात के 9 बजे से 49 मिनट है, जैसा गुरु महाराज ने बताया है। लगभग आगे पीछे थोड़ा 5-10 मिनट के लिए हो सकता है। शाम से शुरू हो जाएगा 15 तारीख से, 15 अगस्त शाम से, और 16 तारीख के अगले सुबेरे तक, यानी 12 बजे के बाद तक ये पावन पवित्र व्रत रहेगा। तो जो भी बहन भाई रहना चाहे वो 16 तारीख का व्रत है। 16 तारीख का व्रत रखना है आपने, किसी के भी बहकावे नहीं आए। और सभी बहन भाई एक और बात सुन ले, अपने शरीर की शक्ति को देखते हुए व्रत करे। जो कमजोर व्यक्ति हैं, बीमार व्यक्ति हैं, सभी बहन भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भगवान ये नहीं कहता कि आप कष्ट में हो और मेरा व्रत करे। भगवान का आशीर्वाद तो इस कण कण के अंदर है। आप सच्चे मन से वैसे भी आस्था रखेंगे कृष्ण भगवान में, सीताराम महाराज में, राधे राधे में, तो आपको वैसे ही फल की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, जो बहन भाई हष्ट पुष्ट है, आस्था है, वो व्रत जरूर रखे। दूसरा, जिन माता बहनों को, माताओं को, बहनों को जिनकी शादी होगी और बच्चे नहीं होते, वो जरूर व्रत रखे, जरूर व्रत रखे। जिन बहनों को बच्चा नहीं होता है, वो इस व्रत को जरूर से जरूर रखे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। तो 16 अगस्त का व्रत है, और माताएं बहनें जो स्वस्थ है, भाई लोग जो स्वस्थ है, वो इस व्रत को रखे। सवेरे नहा धो के नजदीक मंदिर है राधे राधे कृष्ण भगवान का, भगवान सीताराम महाराज का, वहां जाके और उनके आगे हाथ जोड़ के संकल्प करके आए, हे कृष्ण भगवान, आज मैं आपका जन्माष्टमी का पर्व रख रहा हूँ, मेरे को इस व्रत का आशीर्वाद प्रदान करे और अपने आशीर्वाद का हमें आशीर्वाद दे। ऐसे बोल के और वहां से आके हंसी खुशी से, मन मार के व्रत नहीं रखना, हंसी खुशी से, जैसे हम घर में रहते हैं, हंसी खुशी के साथ सुंदर पीले कपड़े धारण करे, पीले वस्त्र धारण करे अच्छी प्रकार से, और पूरे घर के अंदर हंसी खुशी के साथ ये व्रत करना है। तो क्या करना है आपने, जिन माता बहनों के यहाँ लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराए, पंचामृत से स्नान कराए, अलग से चौकी लगाए, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा रखे। कृष्ण भगवान की जिन माता बहनों के घरों में लड्डू गोपाल नहीं है, वो कृष्ण भगवान की पावन सुंदर, जो ऐसे बैठे हुए हैं बच्चे रूप में और मुंह में बंसरी है, वो फोटो रख के उस चौकी के ऊपर, वहां पर कोई गौ माता की फोटो है आपके घर में, नहीं है तो गौ माता की कोई तस्वीर आपके घर के अंदर, वो रखे। बांसुरी रखे, स्टील की हो, चांदी की हो, लकड़ी की हो, जैसी भी बांसुरी है, वो धो धा के और उनके आगे रखे। एक मोर छड़ी आते भाई समझते हैं, आते नहीं, मोर पंखी, मोर का जो पंख है उसके ऐसे गोल चक्र में बना बनाया मिलता है वो। और लड्डू गोपाल को बहुत ही सुंदर, जैसा आपका दिल करे, जैसी आपकी तमन्ना हो, ऐसे सुंदर कपड़े पहनाए, और छोटा सा पालना भी लगाए लड्डू गोपाल के लिए, या जैसे भी कृष्ण भगवान के लिए, जैसा आपकी दिल करे ऐसा पालना लगाए। पंचामृत से स्नान कराए जो छोटे लड्डू गोपाल है उनसे, और पूरा दिन निराहार राम नाम का जाप करके, कृष्ण भगवान की कथाएं सुन के, धार्मिक पुस्तकें पढ़ के, जितना भी आप करेंगे
आप चाहें तो भगवान का नाम जितना भी जपे, कोई धार्मिक पुस्तक है, चाहे तो सुंदरकांड हो गया, हनुमान चालीसा हो गया, या कृष्ण भगवान से संबंधित या राधे राधे से संबंधित कोई भी बुक है, उसका ध्यान रखे। कोई फिल्म पिक्चर भी देखते हैं तो वो धार्मिक देखे, ऐसी पिक्चरें ना देखे जिससे शरीर के अंदर कोई और दिक्कत बढ़े। तो धार्मिक फिल्में बहुत है, बहुत धार्मिक फिल्में हैं, आप वो भी देख सकते हैं। नहीं तो अपने घर के अंदर राम नाम का जाप करें, कृष्ण भगवान के गाने लगाएं, भगवान राम के गाने लगाएं, वो सुने। और लगभग आपके सभी के आसपास के जो मंदिर है वो सजेंगे। अपने बाल बच्चों को सुंदर सुंदर कपड़े पहना के और मंदिरों के दर्शन कराए, जगह जगह झांकी लगी होंगी, ताकि आपका टाइम भी पास हो जाए और भगवान के, कृष्ण भगवान का, माता राधा रानी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहे और उनके दर्शन करते करते हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम व्यतीत हो जाए। एक समय कोई भी बार का डिब्बा बंद जूस ना पिए, कोई भी डिब्बा बंद जूस ना पिए, कोई फ्रूटी वगैरह, कोई लिमका वगैरह, कोई भी ये चीज ना करे। अपने घर की फ्रिज का ठंडा पानी नींबू डाल के अच्छे नींबू, बढ़िया क्वालिटी का नींबू लाके और उसका पानी मीठा बना के, शरबत बना के, जैसा आपका दिल करे, एक समय लगभग हमारे यहाँ तो 4 से 5 बजे के बीच में पी लेते हैं भाई। आराम से बैठ के, खड़ा होके नहीं पीना है, आराम से बैठ के जमीन के ऊपर कोई कपड़ा बिछा के, पूरा परिवार व्रत रखा है तो वहां पे बैठ के सभी बिल्कुल आराम से पिलाए। भगवान के नाम से अलग से निकालें किसी कटोरी वगैरह में, कृष्ण भगवान के लिए, लड्डू गोपाल के लिए अलग से निकाल लें, पहले उनके सामने रखे और फिर आराम से पिए और रुक रुक के पिए, एकदम से ना पिए, क्योंकि एकदम से खाली पेट पे जोर पड़ेगा, कोई ना कोई दिक्कत ना हो जाए भाई। ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि आप पूरा दिन व्रत रखे हैं, भगवान के प्रति आस्था है, लेकिन फिर भी कई बार एकदम से पीते हैं, शरीर एक यंत्र है भाई, तो दिक्कत ना हो जाए, ऐसा नहीं करना है। धीरे धीरे आप लोगों ने पानी पीना है। और चीज कोई फलहार जो व्रत रखे हैं वो फलहार ले सकते हैं, सेब वगैरह ले सकते हैं, मौसमी फल ले सकते हैं, और कोई चीज आपका दिल कर रहा है खाने के लिए फल, वो आप खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रकार से पूरा दिन आपने करते हुए और शाम के समय पंचामृत से दोबारा से लड्डू गोपाल का स्नान कराए और उसको एक प्लेट में रख के बड़ी श्रद्धा पूर्वक दोबारा से कपड़े पहनाए जो चौकी बनाई है। और घंटा बजता है, जब जन्म होता है घंटा बजता है, तो वहां पे आप मंदिरों में जाके पंचामृत का, जो पंचामृत बटता है, भोग बटता है, वो करके और फिर अपना व्रत खोले बड़े प्यार से। जो है एक समय बहुत से घरों में शाम को 12 बजे के बाद, जन्म होने के बाद खाना खा लेते हैं, कुछ लोग सवेरे खाना खाते हैं। वो आपके दिल की, जैसा आपके घर के अंदर रीति रिवाज सदा से चली आ रही है, ऐसा ही कार्य करें। और भाई एक बात और बता देता हूं, जिन माता बहनों को बच्चा नहीं है तो खीरा लेना है आपने, खीरा जो सलाद के रूप में खाते हैं, ज्यादा थोड़ा मोटा लेके आना है खीरा। उस खीरे के ऊपर से धो के और छिलका उतार के और लाल कपड़े या पीले कपड़े के अंदर जहां लड्डू गोपाल महाराज विराजमान है, उस लड्डू गोपाल को भी ढक दे और उस खीरे को भी ढक दे। ढकने के बाद में वहां हाथ जोड़ के बैठ के कृष्णा 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 राधे राधे का कम से कम 108 बार जाप करें और खड़े हो जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं जो आप सुने। जिन माता बहनों को बच्चा नहीं होता है, जिन माता बहनों को बच्चा नहीं होता है, तो वो लड्डू गोपाल के सामने एक खीरा रखे, माखन मिश्री का भोग भी रखें, लगाना नहीं है, माखन मिश्री का भोग भी रखें। शुद्ध ताजा मक्खन मिल जाता है वीटा वगैरह कंपनी का, या आप आस पड़ोस में गाय भैंस जो उनसे ले सकते हैं मक्खन और मिश्री, दाने वाली मिश्री, वो रखें और एक खीरा रखें। वो खीरा आपको जन्म करवाना है, किसका? कान्हा जी का। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जन्म कराना है तो कोई सिक्का या चम्मच का जो पिछला हिस्सा होता है, सिक्का या चम्मच का जो पिछला हिस्सा है, उस खीरे का माखन मिश्री का भोग लगा के, वो खीरा हमारे घर में जो दादी माँ है या बूढ़ी औरत है जो भक्ति में विश्वास रखती है,
वो माता बहने जिनको बच्चा नहीं होता है अपनी दादी माँ के पैर छुए, कृष्ण भगवान के आगे नतमस्तक हो और उनके हाथ से लेके वो खीरा खाएं। जब भोग लग जाए जन्माष्टमी के दिन रात को जन्म होने के बाद जब उस खीरे का और माखन मिश्री का भोग लगे तो वो खीरा खाएं, बांट के खाएं जितनी भी माता बहने। ऐसा समय 1 साल के बाद आता है। तो मैं कहता हूं कि आपने सच्चे मन से व्रत किया है और सच्चे मन से उन कृष्ण भगवान का जो भोग लगा हुआ खीरा आपने खाया है बड़ी माता दादी माँ के हाथ से, तो मैं ये इस बात को आपको 100% कह सकता हूं कि आपके घर में अंदर कृष्ण भगवान ही लड्डू गोपाल महाराज ही जन्म लेंगे। जय हो कृष्णा, जय श्री रामा। तो इस प्रकार से वो माता बहने खीरे का भोग स्वीकार करे और कृष्ण भगवान की जय जयकार करते हुए उसको खा ले, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया बच्चे का जन्म होगा और आशीर्वाद मिलेगा। ये व्रत वो व्रत है जो माता बहने साल भर एकादशी का व्रत करते हैं। कई हजार एकादशी का व्रत करना और जन्माष्टमी को व्रत करना उससे भी कई हजार गुना फलदायी होता है। जो माता बहने एकादशी का व्रत करती है वो कोई भी एकादशी हो, चाहे वो निर्जला एकादशी हो, चाहे वो कोई भी एकादशी का जो व्रत करती हैं। और कुछ माता बहने नहीं करती और उन्होंने जन्माष्टमी का जो व्रत रख लिया, हमारी देसी भाषा में हरियाणा में बोलते हैं आधी रात का व्रत। कोई भी व्रत है आधी रात का व्रत बोलते हैं जन्माष्टमी को। आधी रात के बाद मतलब खाना खाना दे, और ये बहुत ही उमंग के साथ मनाया जाता है। गांव देहात के अंदर, राजस्थान यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर बड़ी पहले ही बोल जाते हैं जन्माष्टमी का त्योहार है। जन्माष्टमी का बड़ी हर्षोल्लास के साथ माताएं बहनें बहुत ही खुशी के साथ मनाती हैं। बच्चे लोग रात भर बैठे रहते हैं, कथाएं होती हैं, भजन होते हैं। हमारे यहाँ गलियों के अंदर मटके के अंदर ढोलक के ऊपर ऐसे भजन पूरी मंडली बैठती है और वो रात तक भजन करते हैं उस कृष्ण भगवान के जन्म तक। बोले कृष्ण भगवान की जय, राधे रानी की जय। तो वो लोग जब चंद्रमा निकल जाता है और मंदिरों के अंदर घंटे घंटाल की आवाज आ जाती है तो वो अपने भजनों को रोक के और वहीं पे बाल्टी के अंदर पंचामृत बनाकर सबको बांटते हैं, करते हैं। जो भी भोग लगाएं आप उसके अंदर तुलसी का पत्ता, तुलसी दल जरूर डालें। और जो ऊपर तुलसी के ऊपर दाने दाने आ जाते हैं यदि उनका भोग लगा दिया तो सोने पे सुहागा, बच्चे की गारंटी होगा ही होगा कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से। तो सभी माता बहने, भाई बहन जिन्होंने ये विधि सुनी है वो 16 तारीख का व्रत रखें, इस प्रकार से भोग लगाएं। लड्डू गोपाल महाराज को अच्छे से अच्छे कपड़े पहनाए, गौ माता की तस्वीर रखें, एक मोर पंखी रखें, एक बांसुरी रखें। तो आपको इस व्रत का कई हजारों गुना फल प्राप्त होगा। और माता बहनें जरूर रखें जिनको बच्चा नहीं होता है। मेरी तरफ से भी आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं कृष्ण भगवान की तरफ, राधे रानी की तरफ से बहुत बहुत, और मेरे गुरु महाराज की तरफ से, बाबा बालाजी महाराज की तरफ से, सीताराम महाराज की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। मेरे परिवार की तरफ से जिन माता बहनों को बच्चा नहीं होता है, एक कृष्ण भगवान है, बालाजी महाराज है, भगवान सीताराम उनकी कोख को भरे, उनके घर के अंदर भी नन्ना मुन्ना बच्चे की किलकारी करवाई। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज की। कृष्णा कृष्णा, राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। जय हो, जय हो, जय हो। बहुत बहुत आशीर्वाद।